वेल, सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत आशीषें प्राप्त हों और प्रभु को महिमा मिले हमारी आज की इस अध्ययन से। और आइए हम जो कि लगातार सीख रहे हैं रेवलेशन की सीरीज में टीच कर रहा हूं, और मुझे बराबर कॉल्स आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि उन्हें काफ़ी ब्लेसिंग मिल रही है। और मैंने तो ये शिक्षा मैटर ऑफ फैक्ट अपने खुद के चर्च के लिए शुरू करी थी, जिसका नाम है DFC, डेस्टिनी फेथ सेंटर, न्यू दिल्ली, YMCA एजुकेशन सेंटर में ये चर्च लगता है। मगर अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछना हो और या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, या ऐसा लग रहा हो कि कोई चीज़ ठीक से डील नहीं की जा रही, सिखाया नहीं जा रहा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चर्च में आप आ सकते हैं सीखने के लिए। सिर्फ हम दूसरे के चर्चेस को के लोगों को चुराते नहीं हैं और मेंबर्स नहीं बनाते। और हमने अपना टाइम रखा है 2:30 से अगले संडे ठीक 2:30 डेस्टिनी फेथ सेंटर एजुकेशन सेंटर में लगेगा, जो YMCA में है, जय सिंह मार्ग पर। तो आप सबका स्वागत है। वहाँ पर आप सीखने के लिए, केवल सीखने के लिए आ सकते हैं। बाकी तो ये हमारे चर्च के मेंबर्स के लिए शिक्षाएं हैं। आइए हम लोग आसिया की और जो कि रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में जिसका जिक्र किया है 7 कलीसियाओं का और उसके दूतों का, जिसका मैं काफ़ी एक्सप्लिसिटली बता चुका हूँ। अगर आपको उसके बारे में सीखना हो तो आप YouTube के सर्च में जाकर पास्टर विमल कुमार सेन जैसे ही टाइप करेंगे, वो शिक्षा सारी खुल जाएगी और आप शुरू से सुन सकते हैं। खास करके वो लोग जो पास्ट में का इंतजार कर रहे हैं। अब तक जो भी क्रिश्चियनिटी में टीचिंग दी जा रही है वो पास्ट की दी जा रही है। सॉरी, जो फ्यूचर मुझे बोलना चाहिए था, माफ कीजिएगा, मैं गलत बोल गया। जो फ्यूचर जानना चाहते हैं, फ्यूचर तो उत्पत्ति की किताब से लिखा चला, परमेश्वर देता चला आ रहा है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत करता चला आ रहा है। और हमेशा उस युग के लोग, जिस युग में वो वारदातें हो रही थी या जो ये मुबारक काम हो रहे थे, उस युग के लोग हमेशा आगे की, आने वाले फ्यूचर की ओर। जैसे यशाया किताब में लिखा है, मेरे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, मेरे ही अधर्मों के कारण वो कुचला गया, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। दैट वॉज फ्यूचर। ही हिमसेल्फ डिड नो कि मैं भविष्यवाणी तो कर रहा हूं, लिख रहा हूं, लेकिन इसमें ये कौन से युग की बात कही जा रही है, उन्होंने बड़ी जांच पड़ताल करी। लेकिन आज के युग के लोगों को आगे के फ्यूचर के विषय में जानना चाहिए। तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ आगे चलेंगे। पिता परमेश्वर, मैं तेरा बड़ा धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए, खासतौर से इस बात के लिए पिता कि हम तुझे अब्बा पिता, फादर कह के बुला सकते हैं। और तूने हमें इतना अच्छा उद्धार करता दिया और शताब्दियों से ये मैचलेस पावरफुल वचन दिया प्रभु। और उसके बाद उस वचन को सिखाने समझाने के लिए पाक रूप पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट का दान दिया, जो आज भी हमारे अंदर रहती है और हमें तत्पर सिखाती है, समझाती है। आज भी सुनने वालों पर तेरी आशीष पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंचे। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करता हूं, ताकि एक एक शब्द जो मेरे अंदर से निकला है, जो मैंने सीखा है, तेरे भक्तों के चरणों में बैठ के सीखा है, वो बेहतरीन तरीके से आत्मा में होकर मैं पेश कर सकूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, आमीन। आइए हमने काफी कुछ मेरी पिछली टीचिंग में स्मरणा के बारे में सीखा। खास तौर से हमने बिशप कॉलीपॉर के बारे में सीखा, जो कि उस चर्च का दूत था, स्मिर्ना चर्च का दूत था। और हमने ये भी सीखा कि 86 साल तक
उसे जब राजा के सामने पेश किया गया, और जब उसको, देखिए उसकी एक खासियत ये थी, सीख लीजिए, कि जब उसको सिपाही लेने पहुंचे, ये हिस्ट्री बताती है और मैं हमेशा आपसे लगातार कहता आ रहा हूं कि वो जो आदतें अर्ली चर्च फादर्स की थी, स्कॉलर्स की थी, रबाइज की थी लिखने की, उससे आज हमें बड़ा फायदा हो रहा है। 2022 में भी हम इस चीज को समझ रहे हैं कि उस बिशप का, उस पास्टर का, उस सीनियर पास्टर का, जिसे बिशप ऑर्डेन किया था, जो जॉन यीशु मसीह के चेले के साथ और के द्वारा उसके संगी साथी था, और उसको जब उसकी दिलेरी देखकर सिपाही पकड़ने आए राजा के, ध्यान से सुनिए, ये बड़े रेयरली कोई किसी को ये चीज पता है। मैं नहीं जानता, मैं पास्टर्स को क्रिटिसाइज नहीं करता, मगर जहां तक मुझे जिस खादिम ने सिखाया वो ये कह के ही सिखाया कि जब उसको सिपाही पकड़ने आए तो उसने उनका बड़ा स्वागत किया, उन्हें खिलाया पिलाया और बड़ी जबरदस्त तरीके से प्रभु के बारे में उन्हें बताया, और फिर उनके साथ चला गया। और जब उसको राजा के सामने पेश किया गया तो उसको क्रिटिसाइज, उसको कहा कि तू इस क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी को त्याग दे। एंड ही वॉज टोल्ड टू डू द ब्लेस्फेमी अगेंस्ट द क्रिश्चियनिटी। उसकी गवाही सुनिए, उसकी गवाही है 86 ईयर्स तक जिस प्रभु ने मुझे संभाला, बढ़ाया, आशीषें दी, मैं उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। जब मुझे यह सिखाया जा रहा था तो इस चीज से मुझे बहुत इंप्रेस किया, और बहुत से लोग इंप्रेस हुए। अब देखिए, जो इसकी जो इस किताब के विषय में मैंने आपको यह भी बताया था, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने आज पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो आप YouTube में जाइए और मेरे इससे पहले जो मैंने टीचिंग दी थी उसको ठीक से सुनिए, तो आपको यह पता चलेगा कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने इस चर्च के विषय में जॉन को, अपने प्रिय चेले को, लिखने के लिए कहा। क्योंकि ये चर्च बहुत ही खास चर्च था। ये स्मिर्ना शहर रीबिल्ड किया गया था, दोबारा से इसको बनाया गया, और 2000 साल से इसके इतिहास को देखेंगे अगर हम, तो किस तरह मैनिपुलेट करके लोगों ने पेश किया गया, सिखाया गया, लोगों को बेवकूफ बनाया गया। इसलिए एक शब्द है ब्लेस्फेमी, कि मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगा। सिबल देवी पूजी जाती थी, सिबल, और वो देवी के सर पर एक जबरदस्त क्राउन था, लंबा ताज था, और उसके हाथ उस गद्दी पर, जिस सिंहासन पे वो बैठी हुई थी, इस तरीके से उसके हाथ थे, पूरा धड़ और पैर। बाकी आप लोग अलग अलग सोर्सेस से जाके उसके विषय में सीख सकते हैं। ये पूरा स्मरणा सिटी, इसको ध्यान दीजिएगा, उसकी शेप ऐसी थी समुद्र के किनारे में, जैसे कि वो देवी बैठी हुई हो। इट वॉज कंप्लीटली इन द शेप ऑफ सिबल गॉडेस के रूप में यह बनाया गया था। और टर्की में आज भी 4 जो चर्चेस हैं, पहले 4 चर्चेस टर्की में आज भी उपस्थित हैं। अलग अलग नाम दे दिए गए हैं और उनकी हिस्ट्री को मैनिपुलेट कर दिया गया है,
मिक्सअप कर दिया गया, लेकिन मैं जिस हिस्ट्री से आपको पढ़ के सिखा रहा हूं वो बहुत ही ओरिजिनल कॉपी से मुझे सिखाया गया। इस सिबिल देवी के विषय में हर चर्च अलग अलग राजाओं के समय काल में चला है, और हर एक चर्च के समय में अलग किस्म का पैगनिज्म बोलते हैं, पैगन करके एक धर्म था जिसके अलग अलग देवी देवता थे जो पूजे जाते थे। और इसमें आप लोगों को बहुत ध्यान से 8वें पद से आपको पढ़ना होगा। और मेरे पास जो नोट्स हैं उसमें कई किस्म की बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स के साथ मुझे वो नोट्स दिए गए हैं, जो मैं समय समय पर अपने चर्च के लोगों को व्हाट्सएप पे डालता हूं दिखाने के लिए, ताकि हिस्ट्री सामने आ जाए। और देखिए 8वें पद में लिखा हुआ है, और स्मरना के दूत को ये लिख। कौन है दूत? पॉलीकार्प, बिशप पॉलीकार्प के नाम से वो जाना जाता है। अलग अलग सोर्सेस के द्वारा आप चाहें तो आप उसे सीख सकते हैं। पूरे शहर की यह खासियत थी, ध्यान दीजिएगा, उसका स्ट्रक्चर सिबिल देवी का मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया, उस रूप में था। पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा ये लोग जूइश लोग थे और रोमन्स थे, और वहां पर जैसे जैसे मसीहत फैलने लगी, यहूदी लोग खासतौर से क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हो गए, प्रभु के लोगों के खिलाफ हो गए। आगे चल के आप देखेंगे कि प्रभु उन लोगों को कैसे पुकार रहा है। और जितनी प्रॉब्लम्स उस शहर में होती थी, सबका जिम्मेदार जूइश लोग बताते थे, ये बिलीवर लोग से। मौसम खराब है, क्रिश्चियंस। भूकंप आ गया, क्रिश्चियन। टर्नाटो टाइप कोई तूफान आ गया, क्रिश्चियंस की वजह से, क्योंकि ये लोग क्रिश्चियन लोगों की वजह से हमारी देवी देवताओं नाराज होकर ये सारी मुसीबतें और ये प्रकोप हमारे ऊपर आ रहा है। और जो जनरल पॉपुलेशन वहां की थी वो कम, और जूइश लोग जो वहां पर थे उनके द्वारा सारी बकवास, गॉसिप जिसे बोलते हैं, प्रभु के लोगों के खिलाफ। और ध्यान रखिएगा, मैं इस बात को मानता हूं, इसे सब सीखने के बाद मैं ये आपको सिखाना चाहता हूं कि वो पेगन लोग नहीं कर रहे थे, यहूदी लोग नहीं कर रहे थे, परंतु शैतान अपनी ताकतों के द्वारा उनमें समा के उनसे करवा रहा था। यीशु मसीह पैगनिज्म, यीशु मसीह जूइश वहां के खिलाफत करने वाले लोग, इनसे नफरत नहीं करता था, पर उनके विश्वासों और अविश्वासों, गलत विश्वास, बेहद नफरत करता था। यीशु मसीह उनके लिए भी आया था, मगर उनकी धिक्कार करना, इनकार करने से वो नफरत करता था। अब देखिए 8वें
पद में, दूसरे अध्याय, रेवलेशन के दूसरे अध्याय के 8वें पद में आप देख रहे हैं, यहां पर कह रहा है, मैं अल्फा ओमेगा, यानी कि मैं शुरुआत और अंत हूं। और मैंने आपको बताया था, जीसस इज नॉट टेलिंग दैट आई एम ए बिगिनिंग और आई एम अ एंड, बट ही इज टेलिंग आई एम द बिगिनिंग and the ending, not a ending. The beginning, the conclusion, and the end. जो ऐसे प्रोसिक्यूशन से गुजरने वाले विश्वासी थे, उनको वो ये कह के अपना मैसेज शुरू कर रहा है। आज भी कलीसिया के लोगों के लिए ये मैसेज है, that I am, this is actually the beginning is a definite article. अब आर्टिकल सीखने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी जब मैं ये सीख रहा था बहुत। That is the article which is Jesus is talking about. I am the beginning. अब देखिए, जो स्मिर्ना में प्रोसिक्यूशन था, विरोध था, उनको वो ये मैसेज दे रहा है कि मैं जो मर गया था वो मरा हुआ नहीं हूं, कुछ समय के लिए, लेकिन अब जी उठा हूं तुम्हारी मदद करने के लिए सर्वदा। गैनोमाय, ये एक ऐसा आइडिया, इट कन्वेज द आइडिया ऑफ एवरलास्टिंग गॉड। और उनके लिए जिन्होंने उसको मृत्यु के लिए डाला, उसने, गिनोइस मीन्स ये ग्रीक वर्ड है, उनको ये बता दिया कि तुमने मुझे नहीं मारा, मैंने अपनी प्राण दिए और आज मैं जीवित हूं। विच वॉज डेड, आई ब्रीफली वॉज डेड, बट नाउ I am alive forever and forever. This is the message for every church. ये alive जो शब्द है इंग्लिश में, देखिएगा आप, ये हमेशा हमेशा की जीवन, जो ग्रीक में जो शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया है, alive, हमेशा हमेशा के लिए मैं जीवित हूं, जीवित रहूंगा और अपने लोगों को संभालता रहूंगा और मेरा कोई अंत नहीं। अब देखिए, जिस तरीके से इफिसुस की कलीसिया को कहा था, मैं तेरे कामों को जानता हूं, स्मिर्ना में भी वो कह रहा है। लेकिन मैंने पिछली टीचिंग में आपको बताया था, बहुत से ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें जो कामों का जो जिक्र है, वो कामों की जगह जो बताया गया है, मैंने आप लोगों को पहले सिखा दिया है, एफ्लिएक्शन, तेरे कलेशों को, तेरी तकलीफों को। मैंने ग्रीक में भी आपको बताया, थियोप्सिस, थिलेप्सिस इज द वर्ड ऑफ ग्रीक, जिसमें वो ये बता रहा है कि तुझे किस तरीके से क्रैश किया जा रहा है, किस तरीके से तेरे अंदरूनी और तेरे बाहरी जख्म को मैं अपनी खुद की आंखों से, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस के साथ मैं देख रहा हूं।
कैसे देख रहा हूं? क्योंकि हमने पहले देखा है, पहले अध्याय, कि वो ही इज वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द ऑल चर्चेस विथ हिज वेरी प्रॉपर ड्रेस एंड शूज इन फीट्स। उसके विषय में मैंने आपको सिखाया है कि पीतल के जूते क्या दर्शाते हैं, उसकी ड्रेस क्या दर्शाती है, उसका पट्टा जो छाती में बंधा हुआ वो क्या दर्शाता है। नाउ ट्रिबुलेशन इज द राइट वर्ड इंग्लिश में जो लिखा है, आई नो दाई ट्रिबुलेशन। इसकी मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊंगा। उन लोगों को जंगली जानवरों के सामने डाल दिया जाता था जो मना करते थे कि हम प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार कर चुके हैं और उसको कभी उसकी ब्लास्फेमी नहीं करेंगे, उसका इनकार कभी हम नहीं कर सकते। आप सोचिए, वो ही का वो ही वक्त आज की तारीख में आ चुका है। मैं इसलिए इन 7 चर्चेस के विषय में एक्सप्लिसिटली सिखाने की कोशिश करूंगा। कारण यह है कि ये जो कुछ सिखाया जा रहा है, इससे हम अपना फ्यूचर भविष्य सुधार सकते हैं, अपनी कलीसिया का। मैं अपने आप का दूतों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, मैसेंजर्स के द्वारा, एंगलोस के द्वारा सीख के मैं तेरी ट्रिब्यूलेशन, थेलियोप्सिस जो वर्ड मैंने आपको व्हाट्सएप में दिया है, तेरी सफोकेटिंग सिचुएशन जो तेरी है, सच अ सफिक, हिंदी में उसको मैं बोलूंगा घुटन वाली, तड़प वाली, जलन जिसमें से तू रोज गुजर रहा है, मैं उससे पर्सनली, दूत मुझे नहीं बता रहे या और किसी सोर्स से मैं नहीं देख रहा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु कह रहा मैं खुद देख रहा हूं, और आज भी जो कलीसियाएं तकलीफों से गुजर रही हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपका प्रभु देख रहा है। वो उस दूतों के जो पास्टर्स है उनके लिए ये मैसेज है, मैं खुद पर्सनली देख रहा हूं कि किस तरह तुम्हें दबाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, थेपलिसिस, ग्रीक प्रोनाउंसिएशन को आप जोर मत दीजिएगा, मैंने आपको लिख के बता दिया है, मगर उसको मैं देख रहा हूं जिसको तू बर्दाश्त कर रहा है। स्मिरना चर्च से आज की कलीसियाएं बहुत सारी चीजें सीख सकती है। अब देखिए, मैं तेरी दरिद्रता को, तेरी गरीबी को, तेरी पॉवर्टी को भी जानता हूं। पॉवर्टी मैं आपके लिए ये जल्दी से निकाल के पढ़ना चाहूंगा। दूसरा प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय, दूसरा प्रकाशित वाक्य तो है ही नहीं, मेरा कहने का मतलब था इसका दूसरे अध्याय का जो 9वां पद है, मैं तेरे कलेश, इंग्लिश में देखिए, आई नो दाई वर्क्स एंड दाई ट्रिब्युलेशन इज द मेन वर्ड, थियोप्सिस जो मैंने आपको बताया था,
थियोप्सिलिस, जिसका मतलब है तेरे वो खूनी जख्म जो तुझे दिए गए, और उसके आगे है एंड पावर्टी, पर उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है, वाक्य अलंकार इस्तेमाल किया गया ब्रैकेट में देके, मगर तू धनी है। लेकिन पावर्टी के विषय में मैं आपको थोड़ा सा एक इतिहास बताऊंगा। ये जो वर्ड है पावर्टी, उसके बाद हम इसके बारे में सीखेंगे। बट दाउ आर्ट रिच एंड आई नो द ब्लेस्फेमी ऑफ देम विच से दे आर जूइश बट दे आर नॉट। इसकी गहराई समझूंगा। वो अपने आप को यहूदी तो कहते हैं मगर है नहीं, मगर क्या बता रहा है प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों को? वो यहूदी लिटरली वो यहूदी थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि वो है नहीं। आज भी कुछ लोग विश्वासी हैं। इस सेंटेंस से वो ये पता चलता है कि मगर वो है नहीं। कमॉन 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 बिलीवर्स, नोट करिए इस बात को। अरे यीशु मसीह तो यहूदा की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए तो आया था, खुद यहूदी था, और यहूदियों को कह रहा है वो है नहीं, बट दे आर द सिनेगॉग ऑफ सैटन, पर शैतान की सभा के हैं। बिलीवर्स, इस सेंटेंसेस को सिखाना, डिटेल में सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने आज ये शुरू, और हो सकता कल भी मैं उसको लेके ही आगे चलूं। पावर्टी जो शब्द है, हम इसको पहले लेते हैं, हम इसके गहराई में जाते हैं। इस वचन के उस समय काल में इनको क्यों कह रहा है? PINO, मैंने आपको ग्रीक वर्ड दे दिया है इसका। द वन दोज हु डू द मैनुअल लेबर, जो अपने हाथों से काम करते हैं। दे ऑल वर ट्रेड गिल्ड्स, वर्ड आप लिख लीजिए। दे वर ट्रेड गिल्ड्स। ये ट्रेड गिल्ड्स जो होता है, ये जो मेटल वर्कर्स, लकड़ी का काम और जो आइडल बनाने का काम, एक जबरदस्त क्लब था उन लोगों का, जो मूर्तियां, जो इस तरह के मेटल्स जो पहने हुए होते थे मूर्तियों, वो बनाते थे। उनका एक क्लब बना हुआ था। जैसे आज क्लब सो एंड सो, कई मशहूर मारूफ क्लब्स हैं जिसके मेंबर्स होते हैं, और उन लोगों को उस का मेंबर बनना पड़ता था। एक मैं आपको उसको ऐसे समझाऊंगा, जैसे आज बिजनेस में यूनियंस पाई जाती हैं। दे वर ट्रेड गिल्ड्स। एंड देयर यूज्ड टू बी अ वेरी क्लोज्ड इवेंट्स। कुछ त्योहार उनके होते थे, इवेंट्स होते हैं ना आजकल, जैसे हर आदमी समझता है इवेंट्स। देयर यूज्ड टू बी अ वेरी क्लोज इवेंट्स, मैंने नोट्स में उसमें देखा, for the trade guilds people, for the members of those union, so that they could celebrate highly. For that kind of business men and business people. अब जो लोग प्रभु में आ जाते थे, वो इन मूर्तियों को बनाने के लिए मना कर देते थे। That city was स्मरना, बीच पे बनी हुई थी, सिबल देवी के आकार में बना हुआ शहर था।
दुनिया भर के होटल और बीच रेस्टोरेंट्स, और जैसे आपने गोवा देखा ही होगा, इट वॉज ए फुल ऑफ रिसोर्ट्स सिटी. Now, you cannot at all work there unless you are the member of this trade union. And the follower of that particular symbol god. वो बेचारे मसीही लोग इन बातों के लिए इनकार करते थे, तो उनको काम नहीं मिलता था, जिसके कारण उन्होंने अपने क्या कहते हैं जॉब्स खो दी, अपना कामकाज खो दिया, अपना घर खो दिया, एंड दे स्टार्टेड सफरिंग विद द ग्रेट पॉवर्टी. सो पॉवर्टी, जो जीसस क्राइस्ट कह रहा है कि तू दिखने में तो बहुत गरीब हो गया है, मगर आसमानी मुकाम में और अंदरूनी तरीके से आज भी राजा है, धनी है. मेरी नजरों में तो बहुत धनी है. यानी कि जो कोई इस दुनिया के धन और इस दुनिया के ऐश्वर्य को त्याग देगा, वो प्रभु के नजरों में, वो कलीसिया और कलीसिया के लोग प्रभु के नजरों में धनी होंगे. महत्व दिया जा रहा है. Whenever God has used figurative speeches in the word of God, that means God is emphasizing something. Plousios is the Greek word for rich. Somebody who is exceedingly rich. So, रहन सहन के हिसाब से तो गरीब जरूर है, और गरीब तू है नहीं, हो गया है मेरे खातिर, मेरे नाम के खातिर. But you are rich in fellowship with each other, at which your fellow believers. There is a richness in your fellowship, in the fellowship with me, and in the kingdom of God. मेरी वजह से इस यूनियन ने तुझे बाहर कर दिया, तकलीफ पहुंचा दी, तेरे मुंह से रोटी छीन ली. यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरे लिए सताए जाते हैं वे महान, दे आर ग्रेट एंड द ग्रेटेस्ट पीपल. आगे जाके वो कह रहा है कि मैं उनकी ब्लेसफेमी को भी जानता हूं. ब्लेसफेमी जो वर्ड है, मैंने आपको बहुत एक्सप्लिसिटली आपके व्हाट्सएप में उसे स्टडी करिएगा. इस ब्लेसफेमी को समझने के लिए उसके कॉन्टेस्ट में ब्लेसफेमिया, टू स्पीकिंग irreverently in the spiritual matters, आत्मिक आध्यात्मिक बातों के विरोध में गंध, गाली और किसी ऐसे सिखाने वाले को ह्यूमिलेट करना, उसके ऊपर इल्जाम लगा के उसका मजाक उड़ाना. मुझे क्या बताने की जरूरत है. किसी एक व्यक्ति को जो प्रभु का काम कर रहा है, जान पूछ के ह्यूमिलेट करना. ह्यूमिलेट करने का मतलब है निरादर करना, शर्मिंदा करना. intended with intentionally or intending to humiliate somebody who is
preaching the word of God, who belongs to God, or who are the members of the kingdom of God. ये यहूदी तो थे, यहूदा में पैदा होने वाले, जैसे हम भी हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में पैदा होने के नाते, मगर कुछ गद्दार हैं जो इसकी लॉ को नहीं मानते, दूसरे देशों से पैसा लेके गद्दारी करते हैं. एग्जैक्टली ये यहूदी फॉल्स एक्यूजेशन जीसस पर भी इन्होंने लगाया था और कहा था इसे सलीब दो. उसे पब्लिकली ह्यूमिलेट किया था. ये जूइश जिसके लिए लिखा है, ये यहूदी तो है लेकिन शैतान की सभा के. दे आर ब्लेसफेमर्स. इस ब्लेसफेमी को समझने के लिए मैंने आपको बताया था, टोरा इनका, यहूदियों का एक पवित्र पुस्तक है तोरा. तोरा में ये लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है, रबाई तुलिश्किन ने इसके विषय में लिखा कि जो इस तरह की ब्लेसफेमी करता है, जूइश लॉ के मुताबिक वो सजा के हकदार होते और उन्हें उस कम्युनिटी से निकाल दिया जाता, क्योंकि ये एक रेपुटेटेड आदमी जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, या कलीसिया, लैशन हारा, इस शब्द को आप याद कर लीजिए और ग्रीक में हिब्रू में चेक करिएगा, लाशन हारा. तोरा के अंदर ये लॉ है. लाशन हारा is those who are causing a great harm to the speaker who is speaking for God Almighty. उस सजा के हकदार. इट इज अ सलेंडर. मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश वर्ड है जिसे आप चेक करिएगा हिंदी में. अधार्मिकता, अपमान करना. To slander somebody, अपमानित अधर्मियों की तरह. जूइश होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने उन लोगों को शैतान की सभा क्यों कहा? ये बताने के लिए कि ये लोग शैतान की सारी जो शक्तियां हैं, चार प्रधान, अधिकारी, हाकिम और दुष्टता की सेनाओं का पूरा इनविटेशन दे के वो उनमें समा के क्रिश्चियनिटी के और बिलीवर्स के खिलाफ खड़ी हो गई हैं. इसलिए वो बता रहा है, एक तो परमेश्वर पिता की सभा के लोग हैं और एक शैतान की सभा के लोग हैं, खुद परमेश्वर पिता को मानने वाले. रबाई तुलिश्किन ने इस बारे में लिखा है. दे आर द सलेंडर्ड ग्रुप्स एंड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स की तादाद में इन्होंने समरनियन बिलीवर्स को, जो समरना में था, उनको डैमेज किया. उनको आग में डाल दिया, वाइल्ड एनिमल्स के सामने फेंक दिया, और जितनी दुविधाएं और परेशानियां आती थी वो सारे जूइश लोग जो स्मरणा में थे, जूइश सोसाइटी जो थी, वो क्रिश्चियंस लोगों पर ब्लेम करती थी कि इनकी वजह से ये है.
और स्लैंडर एक ऐसा शब्द है, अधार्मिकता। अगर ये कैरेक्टराइजेशन किसी भी ग्रुप में पाया जाता है तो वो जूइश सभा के सदस्य नहीं है। और इस तरह के आक्रमण का एक ही रिजल्ट आता था, और वो आता था मर्डर। और जूइश लोगों की कम्युनिटी और जूइश कम्युनिटी के मुताबिक ये बहुत नीचा सिस्टम था। और पॉलीकार्प बिशप को इन्हीं लोगों ने अपमानित करके उसके खिलाफ एक गहरी साजिश करके, नफरत करके, आज लोगों में जब नफरत भर जाती है, पूरी तरह से भर जाती है, मेरे जीवन में भी ऐसा समय आया था, प्रभु ने कहा निकाल के बाहर कर। जूइश पॉपुलेशन पेगन पॉपुलेशन के साथ मिलके पॉलीकार्प बिशप को, सिमरना के पास्टर को मरवा डाला। इसे बोलते हैं लैशन हारा, फॉरबिटन, लैशन हारा। पर्पसली, इंटेंशनली किसी खादिम को झूठी तोहमतें लगाकर उसका मर्डर करवा देना। यहूदी लोगों ने रोमन सल्तनत के साथ मिलकर यीशु मसीह को भी तो मार दिया था। आज भी इस कलीसिया को परमेश्वर यह सिखा रहा है कि चौकन्ने रहो, अपने लोगों में ऐसे लोगों को पनाह मत दो जो आपके खादिम के खिलाफ ब्लेस्फेमी, झूठी बातें। पर प्रभु उन्हें कह रहा है कि डू नॉट डू दिस ओवर एंड ओवर एंड ओवर रिपीटेडली, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट क्विट इमीडिएटली, कम आउट ऑफ दिस सिनिंग नेचर। पीपल दोज हु आर, मैं बिलीवर्स की बात कर रहा हूं, कहीं आप सोचें कि मैं सिर्फ पास्टर्स और बिलीवर्स के खिलाफ ब्लेस्फेमी, उनके खिलाफ गंदगी, आपस में एक दूसरे के खिलाफ गंदगी, जीसस कह रहा है हटाओ इसको। मैं वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि कब तुम्हारी कलीसिया में सिर्फ प्यार और प्यार और प्यार पाया जाए। मैं तेरी दरिद्रता को, गरीबी को भी जानता हूं, और जो ब्लैस्फेमी तेरे खिलाफ जूइश लोगों के द्वारा, और जो शब्द ते तुम्हारे लिए वो कहते हैं जिसका अनुवाद करना मुश्किल है, मैं जानता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। आज की कलीसिया के लिए ये शुभ समाचार है कि चिंता मत करो। आप अगर सही चल रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, तो आप चिंता मत करो। जस्ट लुक एट द लैम्ब ऑफ गॉड। क्रूस पर उस बर्रे को देख, वो ही है जो तुझे बचा लेगा। ये इतिहास बताने का मेरा कारण सिर्फ ये है कि आज जो चीज हो रही है, जो प्रोसिक्यूशन, ट्रिब्यूलेशन, हम पर भी ट्रिब्यूलेशन है, और ट्रिब्यूलेशन के ऊपर ट्रिब्यूलेशन है। मैंने एक बहुत जबरदस्त टीचिंग साउथ अफ्रीका में भेजी है, जोहान्सबर्ग के एक बहुत बड़े चर्च में, बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने। पहले 1 साल तक
कोरोना रहा, फिर दूसरे साल दूसरा कोरोना रहा, फिर तीसरे साल तीसरा कोरोना ने अटैक किया। अब रूस और यूक्रेन की लड़ाई आ गई है, जिससे कई लोग ट्रिब्यूलेशन में आ गए हैं। मगर मैं उन सब लोगों को एक ही सूचना दे रहा हूं बार बार कि ये ट्रिब्यूलेशन यूहन्ना की किताब के 16वें अध्याय के 33वें पद में प्रभु ने कहा था, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर कलेश होगा, लेकिन मैं उनके ऊपर ओवरकम कर चुका हूं, मैं उन पर पराजय मैंने उनको कर दिया, तुम्हें भी करना होगा। ये हमेशा रहेंगे, बट तुम्हारा ध्यान उन ट्रिब्यूलेशन की तरफ ना होके मेरी तरफ होना चाहिए। मैंने उन लोगों को इनकरेज किया, बताया कि आज आप एक खड्डे में बैठे हैं, फ्लाईओवर के नीचे छुपे हुए हैं, कोने कोनों में आप छुपे पड़े हैं, लेकिन आप जिंदा हैं। इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह जिंदा है और आपको मरने नहीं देगा, बिकॉज उसका वादा है, आई विल नॉट लीव यू नॉर forsake you। लेकिन आपको चौकन्ने रहना है। एक जगह पर यहूदियों को भी लिखा है कि उनका जब ट्रिब्यूलेशन पीरियड में उनको बताया कि मैंने एक सुरक्षित स्थान तैयार करा है, वहां पर भाग जाना। टेक एक्शन। यीशु मसीह स्मरणा चर्च के बारे में जो ये शैतान की सभा बोला है, उनको वार्निंग दे रहा है कि शैतान आज भी, शैतान की सभाएं हैं जो है वो उस 2022 साल से पहले से काम कर रही हैं। यानी कि मैं अगर एक्यूरेटली बोलूं तो आज से 1800 साल से ये काम चला आ रहा है, बल्कि 2000 ही बोलना चाहिए मुझे। स्मरणा जब था, स्मरणा तब से लेके आज तक 2000 साल गुजर गए। कलेश बढ़ते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं, अपोजिशन बढ़ता रहा है, आज भी है। मगर एक विश्वासी ने पर्टिकुलर अपने पास्टर से पूछा कि पास्टर अब ये बताइए कि हम किसकी ओर देखें, क्या होप है हमारे पास। तो उसने मुझसे ईमेल करके बात करी, तो मैंने उसे बताया कि आप, एक ही जवाब मेरा है सारे विश्वासियों को, आप डैन में हैं, बॉम्ब से छुपे बैठे हैं, अलग अलग जो गहरे खड्डे होते हैं। जस्ट रिमेंबर द डैन ऑफ द डैनियल। शेरों के, भूखे शेरों का मुंह बंद कर दिया परमेश्वर ने, तो मिसाइल्स के मुंह को भी वो बंद करना जानता है। आपकी दुआएं, और दुआ भी ये मत करिए कि हे परमेश्वर मुझे बचा ले, वो तो उसका तो वादा है मैं तुम्हें बचा लूंगा। आप तो दुआ ये करिए, थैंक यू फादर, दीज मिसाइल्स विल नॉट बी एबल टू डिस्ट्रॉय मी। और अगर मर जाऊंगा तो घर जाऊंगा। अगर आपका टाइम खत्म होने से पहले आपका कोई मिसाइल ऐसा बना नहीं है जो फटे और आपका नुकसान। और मैंने कहा उस डैन में बैठ के आप ये सोचिए कि कितने उसी शहर में अस्पताल हैं जहां पर बेड पर पड़े पड़े लोग, जिन्हें बता दिया गया है कि 2 महीने में तुम मर जाओगे कैंसर से। They are also waiting. They know that their death is coming so in a speedy manner. तो आप तो जीवित हैं और आपके सामने परमेश्वर का वचन है। स्मरणा चर्च में उसके पास्टर ने राजा के सामने स्टेटमेंट दिया कि जिसको तू मुझे इनकार करने की बात कर रहा है, मैंने उसका अंगीकार कर लिया है, और अगर मेरा वक्त आ गया है तब भी मैं मरूंगा नहीं, अमर हो जाऊंगा। आज हम कहते हैं ना, अमर गति को प्राप्त हो गया। ये वो लोग हैं प्रभु के 12 चेले और उसके बाद की कलीसियाएं और कलीसिया के लोग
जो अमर होते आए हैं। नीरो का समय काल अभी आगे चल के हम सीखे पढ़ेंगे। उसका एक शौक था, जब फ्लाईओवर्स बनवाता था तो क्रिश्चियंस लोग जो कैद में होते थे, भर जाती थी, उनको जिंदा जलाकर उसकी रोशनी में लेबर को कहता था रात को काम करो। कौन बताएगा ये बात? किसी को तो पहल डिटेल में शुरू करनी होगी। प्रभु ने चाहा तो मैं अभी फिलहाल यहीं रुकूंगा, लेकिन मेरे पर बोझ है। मुझे नहीं पता डीएफसी के कितने लोग बोझ के साथ इसे सुन के सीख रहे हैं, लेकिन ये शिक्षाएं ये मैं इसलिए आज दे रहा हूं कि चंडीगढ़ से पूरे के पूरे एक चर्च ने रिक्वेस्ट करी, जो वो बाद में सुनेंगे रात को। इसलिए मेरे डीएफसी के, मेरे चर्च के लोग भी रात को सुनेंगे। अभी काम पर हैं वो लोग। हम एक बार फिर यहां से आगे जाएंगे, ठीक 8 से 8:30 के बीच में मैं यहां से आपको आगे ले चलूंगा, क्योंकि मुझे स्मरणा के विषय में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गहराइयां आपको सिखानी है। देखिए, हम इस रेवोल्यूशन के दूसरे अध्याय के 8वें और 9वें पद को पद के हिसाब से मैं कवर कर रहा हूं आपके साथ। हमने ये देखा, मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं। दरिद्रता यानी कि आई एंड पॉवर्टी, बट दाउ आर्ट रिच, एंड आई नो द ब्लेस्फेमी ऑफ देम विच सेज दे आर ज्यूज बट दे आर नॉट, बट दे आर सिनेगॉग ऑफ द डेविल। आज आपके सामने मैं 8:30 बजे तक, इस वक्त 6:30 बज रहे हैं, 8:30 बजे तक 2 घंटे तक आप मन में ये सोचिएगा, काम करते हुए भी सोचिएगा, क्या डिसीजन है मेरा, स्मरणा के विषय में मैं क्यों सीख रहा हूं, मैं कहां हूं। आदम से भी परमेश्वर ने आवाज देके ये कहा था, उसे पता था परमेश्वर को, पर वो रियलाइज करे इसलिए वो अब उसके मुंह से सुनना चाहता था, वेयर आर दाउ आदम, आदम 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 तू कहां है। झाड़ियां लपेट के झाड़ियों के पीछे बैठा है, ये परमेश्वर को पता था। आज विश्वासियों, कलीसियाओं से परमेश्वर पुकार पुकार कर ये पूछ रहा है, किस ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हो। द सिनेगॉग का मतलब था मंदिर, सभा हिंदी में लिखा है, और सिनेगॉग, आप सिनेगॉग को प्रॉपरली उस जमाने के मंदिर जहां पर उनके टेम्पल्स होते थे, जैसे कि लोटस टेम्पल है, उसको सिनेगॉग बोलते हैं, उसमें जूइश लोगों का भी एक हिस्सा है। किसकी सभा के सदस्य हैं आप? परमेश्वर और परमेश्वर के रियल, और मेरे में आपसे भी ज्यादा कमजोरियां हैं, मैं जानता हूं, और जब रियलाइज होता है तो परमेश्वर भी जानता है कि आप और मैं माफी मांगकर 180 टर्न ले लेते हैं, लेकिन उसका तिरस्कार कभी नहीं कर सकते। जिसका अंगीकार हमने अपने मन की गहराई से कर लिया है, उसका इनकार हम नहीं कर सकते। पॉलीकार्प बिशप की तरह अभी इस वक्त ऐसा विरोध तो नहीं है कि राजा के सामने ले जाके उसे गरम गरम तेल में डाल दिया जाए, या आग में डाल दिया जाए, या जानवरों के सामने डाल दिया जाए, लेकिन दूसरी किस्म की जो बाहरी चोट है उससे कहीं ज्यादा यहां की चोट दर्द करती है। और ये बहुत से ऐसे कलीसिया के दूत जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त तो जानते हैं। द ब्लेस्फेमी, ब्लेस्फेमी, लैशनहारा, सलेंडर,
उसके बावजूद आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, ये आपका निर्णय आपको करना है। इन द सिनेगॉग ऑफ डेविल and in the synagogue of Christ, the ecclesia, the bride of Christ, हमारा दूल्हा आ रहा है। मैं अब आपको 10वें पद में ले जाऊंगा। यहां और भी देखिए, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। ये बड़ा जबरदस्त मैसेज है जो 8:30 बजे मैं आपको इसकी गहराई में ले जाने वाला हूं। यीशु मसीह स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है, प्रोफेटिकली कह रहा है, और एक भविष्यवाणी है मेरे पास जो मैं आज 8:30 बजे डिस्क्लोज करूंगा। जो लिखने वाले हैं एक एक शब्द लिख लीजिएगा और मिलाइएगा उस चीज को जो प्रभु मेरे द्वारा बोलेगा। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। मैं इस डर का, देखिए इंग्लिश में लिखा फियर नॉट, fear none of those things which thou shalt suffer। fear का मैं आपको यूनानी शब्द सिखाऊंगा, जहां से हमें क्या क्या शब्द मिले, उससे आपके अंदर नॉलेज आएगी। और द डेविल शैल कास्ट सम ऑफ यू इनटू प्रिजन दैट ई मे बी ट्राइड। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि तुम में से बहुत से लोगों को देखो, शैतान तुम में से कितनों को नहीं, सॉरी, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। सो दैट ट्राइड वर्ड जो है, परखा जाना भी एक अच्छा मीनिंगफुल वर्ड है, लेकिन मैं आपको यूनानी शब्द ट्राइड वर्ड से सिखाऊंगा। और उसके बाद फिर से ये शब्द आया है, एंड ई शैल हैव ट्रिबुलेशन ऑफ 10 days। व्हाट इन द वर्ल्ड इज दिस? इसकी गहराई बताऊंगा कि क्या प्रभु समझना को कह रहा है। और उसके बाद मैं कल संडे को आपको बताऊंगा कि अगर तू फेथफुल रहा 10 दिन के उस ट्रिबुलेशन पीरियड में भी, तुझे ये है फिगर ऑफ स्पीच, 10 दिन शैतान, बिहोल्ड द डेविल शैल कास्ट सम ऑफ यू इनटू प्रिजन एंड ई, मतलब तुम सब shall have tribulation 10 days। What is the meaning of this 10 days? कोई माइका लाल सिखाता ही नहीं, मैंने भी नहीं सिखाया। उन माइके लालों में मैं सबसे पहले हूं। और प्रभु ने मुझसे कहा कि तूने क्यों नहीं सीखा इस 10 days के विषय में? और फिर मैंने सीखा, इन 2 महीनों में सीखा। और गहराई सीखने के बाद आपके साथ बात बताऊंगा कि इस 10 days का क्या मीनिंग है। पिकेले नहीं लगता कि प्रभु सिमरना को कह रहा है कि तू 10 दिन तुझे जेल में डालेगा, मतलब 10 दिनों तक तुझे जेल में डाल के परखेगा। यू विल बी ट्राइड, यू विल गो थ्रू, ही विल ट्राइड यू, and you will have a tribulation 10 days। Be thou faithful unto death। Come on believers, डेथ में मैं आपको बताऊंगा there are 2 deaths। आपको एक मौत के विषय में तो पता है, पर खादिमों की लापरवाही की वजह से मैंने अब तक ना जाने कितने 100 लोगों से पूछ लिया, डू यू नो अबाउट द सेकेंड डेथ? आज आपसे पूछ रहा हूं, डू यू नो द सेकेंड डेथ? इफ यू डू नॉट नो व्हाट आर द मिस्ट्री ऑफ 10 days, 8:30 बजे लाइन पे आ जाइएगा, बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। छोड़िए बाकी सारे कार्यक्रम, छोड़ दीजिए। ये है
सच्चा जीवित वचन जो आपको आपके अंदर फुरैरी डाल के रखेगा, जीवन डाल के रखेगा। और उसके बाद इतवार को मैं आपको गहरी चीज सिखाऊंगा। क्या कह रहा है प्रभु? एंड आई विल गिव दी, बहुवचन, तुम सबको जो अपनी आखिरी सांस तक वफादार रहेगा, आई विल गिव दी व्हाट? अ क्राउन ऑफ लाइफ। क्या है ये क्राउन ऑफ लाइफ? अभी थोड़ी देर में एक क्राउन मैं व्हाट्सएप पे डालने वाला हूं, जो मेरे नोट्स में मुझे मिला। मैंने कहा ना, मेरे पास बहुत से चित्र के साथ नोट्स मिले हैं मुझे अमेरिका से। सो थैंक यू फादर फॉर द कंट्री ऑफ अमेरिका वेयर यू हैव टेकन मी, एंड जहां पर एक से एक ईमानदार खादिमों ने तेरे वचन की जांच पड़ताल करी। ऑल द अर्ली चर्च फादर्स राइटिंग, द रबाइस राइटिंग, एंड द ग्रेट हिस्टोरियंस राइटिंग। So, I will request all of you to come at 8:30 on Facebook so that you could learn. और लेकिन अगर कोई बात नहीं, अगर आप लाइव नहीं आ सके तो रात को सोने से पहले सुनिएगा। उन वफादार विश्वासियों के लिए एक मुकुट इंतजार कर रहा है। उसका डिटेल में बाइबल से आपको बताऊंगा। हे पिता परमेश्वर, स्मरणा के विश्वासियों के इतिहास को पढ़कर मेरे दिल में हलचल है। हमारे देश में बहुत से गांव और शहरों में ट्रिबुलेशन फेस कर रहे हैं बिलीवर्स, जिनका चर्च तोड़ा जा रहा है, जिनका दिल तोड़ा जा रहा है, जिनके शरीर पर एक बिहार के एक खादिम के ऊपर पूरा बाल्टी भरकर तेजाब डाल दिया गया, जिसकी तस्वीर मैं व्हाट्सएप पे डाल ही नहीं सका, मैं देख ही नहीं सका। ब्लेस हिज फैमिली। ट्रिबुलेशन तो आज भी है, मगर मैं उन लोगों को ये मैसेज आज देना चाहता हूं कि उसको अगर वफादारी के साथ फेस कर लिया तो जीवन का मुकुट किस किस्म का है, उसकी खूबसूरती दिखाना चाहता हूं मैं। मुझे आशीष देना। और प्रभु एक बार हम सब मिलकर फिर से इस युद्ध के लिए, रशिया में भी बिलीवर्स है, यूक्रेन एक क्रिश्चियन कंट्री है, help. Thank you very much for helping them. Thank you very much for helping them. Thank you very much for taking care of them. Oh God Almighty, I, with these believers, those who are online, come on believers, अपने दोनों हाथ उठाइए, अपने भाई बहनों को आशीष देंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारे हाथों में क्या अधिकार दिया प्रभु ने। आइए उनकी गमज़दा जिंदगी को हम हाथ उठा के प्रभु से धन्यवाद करें कि वो आशीषें उन तक पहुंचे। यस यस, मुबारक है वो लोग जो इस फ्यूचर के विषय में टीचिंग कर रहे हैं मेरे साथ मिलके। थैंक यू, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके बिलीवर्स, ठीक 8:30 बजे जीवन के मुकुट के बारे में आप सीखेंगे, 10 दिन के बारे में सीखेंगे, गहराई सीखेंगे, और किस तरह का परखा जाना है, सिमरना के लिए प्रभु ने कहा है और हमारे लिए क्या कहा है, ये सीखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सी यू एट 8:30। गॉड ब्लेस यू।